संत माने जिसके मन की आसक्ति भगवान से हो, जिसका मन भगवान में लगा हो, वही संत है। तुलसीदास जी कहते हैं दोहावली में, जो विषय रस में सूखे हैं, ये जन सूखे विषय रस चिकने राम सनेह। भगवान के प्रेम में सरस हैं और विषय रस से रूखे हैं, वे संत ही हैं। कानन बसही की गेह, वे चाहे जंगल में रहें चाहे घर में रहें, वे संत हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। अब इसमें भी हम लोग थोड़ा और दूसरे पक्ष से विचार करें। संग माने साथ, संग संग चलो, संग। लेकिन संस्कृत में संग शब्द का अर्थ केवल साथ ही नहीं है। गीता में कहा संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। संगात, संग माने आसक्ति। देखो, हम लोग तन के साथ साथ चलने को संग बोलते हैं, और संस्कृत में मन जिसके साथ हो जाए उसको संग बोलते हैं। मन का संग जिससे हो जाए, मन से। और इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए, वो अंत वही हो जाते हैं जिसे ले अपनाए। हमारा मन जहां है हम उसी के भक्त हैं, सीधी सी बात। तो संत कौन? बोले जिसका मन भगवान के साथ हो। भगवान कहते हैं कि जिसका मन परमात्मा के संग हो, उसके संग अपने मन का संग जोड़ो। परमात्मा से जिसके मन की आसक्ति हो, उसके प्रति अपने मन की आसक्ति जोड़ो। संग मन ऐसे नहीं कि मिल गए तो ठीक है। उन्होंने कहा जो सुख हो तो संत घर आए। संत के पाने से जो सुख होता है, यह कब होगा? जब आसक्ति होगी। संत के बिना हम रह ना पाए, इसको बोलते हैं आसक्ति। सत्संग तो पहली भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सज्जनों का संग, संतों का संग। और संग के दोनों ही अर्थ, तन से भी उनके संग, और तन की सीमाएं हैं, तन की नियमावली है, पर मन से उनके संग रहें, मन से उनके साथ रहें। उन संतों का चिंतन करें, हम मन से उनके साथ रहें जो अपने मन से भगवान के साथ हैं। यही पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। एक दिन रामचरितमानस की एक पंक्ति में पढ़ रहा था। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बेच माया जैसे। आगे राम लखन, आगे राम लखन। आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लक्ष्मण, आगे राम लक्ष्मण। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में श्री सीता जी। कैसा लग रहा है? बोले जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। राम जी ब्रह्म, हम कहा, लक्ष्मण जी जीव, बिल्कुल ठीक है। और बोले बीच में श्री सीता जी, ये माया है। हम ना, तो लक्ष्मण जी कहां चल रहे हैं? हम कहा पीछे पीछे। उनके आगे कौन है? कहा हम सीता जी। बोले वो तो माया है। हम ना, तो बोले जब लक्ष्मण जी जैसे जीव माया के पीछे चलते हैं, तो हम लोग भी अगर माया के पीछे पड़े हों तो कौन सा आश्चर्य। इतने बड़े और माया के पीछे चल रहे हैं। वो माया किसके पीछे चल रही? किसके? हमें आगे तो भगवान है बस। और इस प्रसंग से मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि संत का भी शरीर, आकार, प्रकार कोई अलग थोड़ी है, सब संसारियों की तरह ही है। माया तो वही है जो संसार की माया है। संत का शरीर भी उसी माया का एक अंग है। माया तो वही है, लेकिन अंतर यही है कि हमें उस माया के पीछे पीछे चलने की आदत पड़ी है।
जो जगत के पीछे पीछे चल रही है। और संत के पीछे पीछे चलने का मतलब माया तो वही, पर हम उस माया के पीछे चलेंगे जो परमात्मा के पीछे पीछे चल रही है। हम उन चरणों से आसक्ति रखेंगे जो भगवान के पीछे पीछे चलते हों। हम उन नैनों से आसक्ति रखेंगे जो नेत्र भगवान को देखने के लिए प्यासे हों, तृप्त हों। हम उन कानों से प्रेम करेंगे जो भगवान की कथा सुनने के लिए व्याकुल हों। यह माया वही है, लेकिन यह देखना है कि माया जगत से जुड़ी है कि जगदीश से जुड़ी है, उसी के पीछे पीछे चलें। मुझे एक बात याद आई। माता जानकी श्री हनुमान जी को विदा कर रही हैं अशोक वाटिका से, और विदा करते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए और यही कहा, हनुमान। अब यह अनोखी बात है, हनुमान प्रभु के चरणों में जब प्रणाम करो ना तो लक्ष्मण के भी चरण पकड़ लेना। अनुज समेत गए प्रभु चरणा, लक्ष्मण जी के संग प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। जब हनुमान जी ने कहा तो लक्ष्मण जी रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या क्या बात कह रहे हो माने? हनुमान जी बोले यही कहा था कि लक्ष्मण के चरणों में भी मेरा प्रणाम कहना। हनुमान जी बोले ऐसा माने कहा है? लक्ष्मण जी रोते हुए बोले मैं तो बेटा हूं, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, तो माता ने मेरे चरणों में प्रणाम क्यों कहा? क्या मां का प्रणाम बेटे के चरणों का? हनुमान जी बोले मैंने पूछा था, पर जानकी मैया ने एक ही बात कही कि हम और लक्ष्मण दोनों ही प्रभु के पीछे पीछे चले, आगे राम लखन पुनि पाछे। श्री जानकी जी बोली मैं भी पीछे पीछे थे, और दोनों ने एक निश्चय किया था। क्या? मैं जब अयोध्या से चली सीता मैया बोली मैंने कहा था मुई मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सीता जी बोली मैंने निश्चय किया था कि क्षण क्षण आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगी, मेरी दृष्टि आपके चरणों से हटेगी नहीं। छिन छिन चरण सरोज निहारी। अच्छा, इस छिन छिन शब्द की संगति मिलाए, लक्ष्मण जी भी यही करते हैं। जानकी जी कहती छिन छिन चरण सरोज निहारी, और लक्ष्मण जी छिन छिन लख सिय राम पद, छिन छिन लख सिय राम पद, जान आप पर नेह, करत न सपने लखन चित बंधु मातु पितु गे। लक्ष्मण जी भी हर क्षण भगवान के चरण देखते हैं, और सीता जी बोली मैंने भी निश्चय किया था कि हर क्षण भगवान के चरण देखूंगी, लेकिन मैंने निश्चय किया था कि भगवान के चरणों को देखते हुए उनके पीछे पीछे चलूंगी। लक्ष्मण जी ने भी यही निश्चय किया था, लेकिन लक्ष्मण के चरण आज तक भटके नहीं, वे आज भी भगवान के पीछे चल रहे हैं, और मेरे चरण भटक गए, इसलिए मैं लंका में आ गई। और हनुमान चरण ही नहीं भटके, पहले नेत्र भटक गए, भगवान के चरण से हटकर हिरण पर चले गए, भगवान के चरण से हटकर हिरण पर चले गए। यही मृगकर अति सुंदर छाला, और जब भगवान के चरणों से नेत्र हटकर हिरण पर चले गए तो हरण हो गया। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।